सोनपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में बहुत सारे लोग रहा करते थे, खुशहाल जीवन बिताया करते थे। लेकिन उन गांव से थोड़ा ही दूर एक जंगल था। उस जंगल में एक भयानक पेड़ था जिसपे एक चुड़ैल रहा करती थी और शाम ढलते ही अंधेरा होते ही उस गांव में पहुंचकर उस गांव के आदमी को बहुत सताया करती थी, तंग किया करती थी। उस गांव के जितने भी आदमी थे वो उस चुड़ैल से परेशान आ गया था। चुड़ैल से परेशान आने के बाद वो गांव वाले ने कुछ समाधान निकालने का प्रयास किया और दूसरे दिन इकट्ठा होकर कुछ सभा में बात करते हुए, अरे रामू भाई, कब तक हम लोग इस चुड़ैल से डरकर जीते रहेंगे? कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो समाधान करना पड़ेगा। हमने सुना है गांव से बाहर एक ओझा साहब रहते हैं। चलो उससे ही चल के कुछ बात करते हैं, उसको बुला कर लाते हैं। गांव के लोगों ने ओझा साहब को बुला कर लाया और जंगल के उस पेड़ के पास ले गया। ओझा साहब कुछ मंत्र तंत्र पढ़ के फूंक रहे थे, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा था चुड़ैल के ऊपर। फिर ओझा साहब ने दूसरे दिन सभा बैठाया और उसमें कुछ बात करते हुए ओझा साहब, देखो भाई, ये चुड़ैल तो बहुत खतरनाक है। इससे बचने का उपाय एक ही है कि हम लोग जब वो चुड़ैल अपने गांव में आए तो हम लोग कोई भी अपने गांव का लाइट नहीं बुताएंगे, लाइट जलते ही छोड़ देंगे। वो चुड़ैल पे लाइट का बहुत असर पड़ता है, वो बस अंधेरे में ही आक्रमण कर सकती है किसी के ऊपर। अगर लाइट जलेगा तो वो बेबस हो जाएगी और उसका मौत हो जाएगा। फिर जब रात हुआ तो वो चुड़ैल फिर से उस गांव के आदमी को सताने के लिए गांव की ओर आ पड़ी। फिर जब वो गांव की ओर आई तो उन्होंने देखा आज कोई भी लाइट ऑफ नहीं है, सारा जगह पे लाइट जल रहा है। धीरे धीरे जैसे वो लाइट की तरफ बढ़ रही थी तो उसके ऊपर वो लाइट का बहुत असर पड़ रहा था। धीरे धीरे करके लाइट का असर पड़ा और उस चुड़ैल की मौत हो गई। फिर उसके बाद उस गांव के लोग ने खुशहाल जीवन बिताना शुरू किया और बहुत अच्छे से उस गांव में उन लोगों का गुजारा हो रहा था। इससे हमें क्या सीख मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीख मिलता है कि समस्या कितना भी बड़ा से बड़ा क्यों न हो, लेकिन सब मिलकर जब सभा करते हैं, मशवरा करते हैं तो बड़ा से बड़ा भी समस्या का हल निकाला जा सकता है।